साथियों नमस्ते। जैसा कि मैंने लास्ट अपने एक वीडियो में एक शेयर आपसे करा था, कम्युनिकेशन स्किल विद जूनियर, और उसको मैंने एक 224 का नंबर दिया था। कई लोगों ने उसको पसंद किया और मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी उस विचार को पसंद किया और आगे डिमांड करी कि मैं उनमें और अच्छा संशोधन करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। कुछ पर्सनल एंगेजमेंट की वजह से थोड़ा ये वीडियो मेरा लेट आ रहा है। इसके ऊपर मैंने मंथन किया, क्या इतना आसान है? ये कह देना तो बहुत आसान है कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, लेकिन वो होना कैसे चाहिए? तो इन लास्ट 10-15 दिनों में मैंने इसको थोड़ा सा प्रयास भी करा जानने का, सूत्रबद्ध करने का प्रयास करा, एक सिस्टम में लाने का प्रयास करा कि हम कैसे करें। इसमें मैं एक दो बातें आपसे पहले आने से पहले एक शेयर करना चाहूँगा। कोई भी सेना जब युद्ध में लड़ने जाती है तो वो अपनी बंदूक, बारूद, खाने पीने का सामान एक लिस्ट बनाती है और उसके बाद आगे बढ़ती है। इतना आसान नहीं होता कि आज ही लड़ाई हो जाए और आज ही चलते हैं। तो उसके लिए हमें पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हमें इतना बारूद चाहिए, इतने दिन का खाना चाहिए, इतने दिन की हमें अपने साथ हथियार होने चाहिए, उनको पहना करना पड़ेगा। और आज जिनसे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल की, वो मॉडर्न है, अपडेटेड है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है। तो हमें उनके साथ जब अपनी कोई बात कहनी है और अगर हम ये चाहते हैं कि वो बात हमारी मानी जाए, तो हमें भी अपने टेक्नोलॉजी को, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को एक शार्प करना पड़ेगा। जैसे एक मिस्त्री कोई भी होता है, वो अपने औजारों को डेली पहना करता है, उसी तरह से आज हमें भी आवश्यकता है अपने टैलेंट को रिफाइन करने की, उनको बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की। इससे मैं आगे बढ़ता हूं कि जब हम किसी भी जूनियर से बात करने का अपना प्रपोजल बनाते हैं, माइंड मेकअप करते हैं कि हमें ये बात शेयर करनी है, तो उसमें दो तरह की बातें मेरे को समझ में आई। एक तो इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। इनफॉर्मल में भी हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, बट इनफॉर्मल अलग हो सकते हैं। लेकिन फॉर्मल बातें मैं डिफाइन करूंगा जो वाकई एक सीरियस नोट पे हैं, जिनको हम चाहते हैं कि उन बातों को हम उनके साथ डिस्कस करें, एक अच्छे माहौल में डिस्कस करें। तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम शुरू हो जाएंगे। उसके लिए जो मेरा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो करूंगा कि हमें 2-3 एजेंडा बनाने पड़ेंगे कि हमें वो जो बात करनी है, क्या वो बहुत जरूरी है, क्या उससे हमारा या उनका कोई नुकसान हो रहा है। यदि हमें लगता है कि हाँ ये सब हो रहा है, तो हमें एक नेक्स्ट स्टेप पे आना चाहिए। तो पर्पस, अगर हमें लगता है कि कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमें बातें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जिन बातों से फर्क पड़ रहा है, उन बातों को हमें जरूर शेयर करना चाहिए। उन शेयर करने से पहले हमें उन्हें लिख लें। मेरा मानना यह है कि हम लिख लें कि उन्हें किस टॉपिक पे बात करनी है और क्यों करनी है। जब हम उस टॉपिक की बात लिख लेंगे और समझ लेंगे, तब हम उससे नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। और जब हमने उनसे बात करनी शुरू करनी है या बात करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने उन्हें कुछ सरप्राइज दें, कि सरप्राइज की भाई हमने आज आओ तुमसे इस विषय पे बात करनी है। नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर वो अर्जेंट, हम उन्हें टाइमलाइन में डिवाइड करें। एक तो अर्जेंट है, जो हमें अर्जेंट भाई रात और सुबह का खेल है, तो एक अलग बात है। एक मीडियम टर्म टाइमलाइन है कि हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। एक लॉन्ग टर्म में है कि हमारे पास 1 महीने का टाइम है। जैसे मान लिया मैं स्टाफ से बात करूं, स्टाफ से कोई गलती हो गई है, हमें लगता है कि इसे कल सुबह ही निकालना है, तो एक अर्जेंट बात हो गई, तो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमें नहीं, इससे बात करनी है कि इसकी जो ये हमारे लिए काम का भी व्यक्ति है, लेकिन कई बार ये कुछ हरकतें ये सही नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास एक टाइमलाइन होती है कि हमारे पास हम उसको अगले 7 दिन में भी कर सकते हैं और अगले 1 महीने में भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उस विषय को हम टाइमलाइन में डिवाइड करें कि कितना अर्जेंट है वो, कि उसको आज ही बात करनी है या हमारे पास कुछ समय है। आज ही बात करनी है तो फिर सिचुएशन हमें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, और यदि हमें लगता है कि हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो हमें माहौल बनाना पड़ेगा। हमें उन सब बातों को लिखना पड़ेगा कि वो जो बातें होंगी तो वो हमसे क्या क्वेश्चन कर सकता है, उन क्वेश्चनों को हम प्रिपेयर करें। लेकिन अब सबसे पहली बात आती है, क्या हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा?
तो सबसे पहले मेरा मानना यह है कि हमें अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि अगर हमने कोई बात करनी है तो अगर हम उसको ईगोस्टिक ना होके ओपन माइंडेड होके करें कि ठीक है हम एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने का मतलब यह है कि हम उनसे अपनी बात रखेंगे, उनको गाइड करेंगे, बच्चों के केस में पर्टिकुलर। और यदि आप स्टाफ के साथ भी मैं बात करूं तो आप डिक्टेटर की तरह काम नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं उनके साथ अपने बात को शेयर करना पड़ेगा। हो सकता है उनके दिल में भी कोई बात हो, जब आप उनसे बात करेंगे तो शायद आगे आ जाए। तो इसके लिए टाइमलाइन को शुरू करें, माहौल बनाएं उस बात को करने के लिए। हो सकता है कि उस माहौल में आपको और कुछ बातें मिल जाएं जिनको आप उसी डिस्कशन में और आगे बढ़ा सकें। इसी कड़ी में आता है कि आप उनको एक टेक्स्ट मैसेज करें या वर्बली कहें, वो आपकी इच्छा है कि भाई मेरे को इस विषय पे आपसे इस तारीख को इस जगह ये बात करनी है। तो दैट गिव्स ए इम्प्रेशन, वो एक ऐसा इंप्रेशन आपके जूनियर के बीच में प्रस्तुत करेगा कि यस मेरे सीनियर, मेरे फादर जो भी हैं वो भी सिस्टमेटिक हैं और वो पसंद करेंगे इस चीज को। हो सकता है इसी बीच में वो भी अपनी तैयारी करें और वो आप देखिएगा जब आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो उन्होंने वो तैयारी कर रखी होगी। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था, हम दौड़ पड़ते हैं बात करने के लिए, दौड़ना नहीं है। हमें पोलाइट भी नहीं होना है, हमें प्लान होना है, प्रिपेयर होना है। तो ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हमारे को बेहतर कम्युनिकेशन करने में हम कर पाएंगे। फिर दोबारा से मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूं, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी ईगो आएगी कि क्या हमें अपने बच्चे से या जूनियर से बात करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। यस, इट इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। आप इंस्टेंट रिएक्शन अवॉइड करें। एक होता है ना कि उसने भी कहा अभी कहा ना, अगर आपको लगता है उसने कुछ गलत बात कर दी है तो कुछ समय वेट करें उसके लिए। हो सकता है कल सुबह कह दें, क्योंकि जो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं खास तौर से अपने जूनियर के साथ, वो मैंने बताया ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहले आप एक एजेंडा तैयार करें, टॉपिक तैयार करें, क्या सब्जेक्ट आपने उनके साथ डिस्कस करना है, टाइमलाइन लें, उसके बाद उसको आप डेट, वेन्यू, टाइम सब कुछ डिसाइड करें, उनको बताएं, उनको प्रिपेयर होने का समय दें। और उस बीच में आप भी अपनी ईगो को छोड़ें, ओपन माइंडेड हो कि जब डिस्कशन के दौरान हो सकता है कुछ बातें वो आपको बेहतर प्रस्तुत करें, तो हो सकता है कि आपको अपना टॉपिक ही छोड़ना पड़े। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें और पेशेंस से वो रखें और रिएक्शन जो टाइम है आपका उसको थोड़ा सा डिले करें। बाकी सॉरी, वो मेरा बट की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए मुझे लीड पे आना। तो जब तक आप अपना ये पेशेंस रखें, ईगोस्टिक ना हो, ओपन माइंडेड करें, हो सकता है इस विषय में आप भी अपनी प्रिपरेशन करें, वो भी अपनी प्रिपरेशन करने दें और फिर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कैसे और बात करें इसके बारे में मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।